भाजपा के प्रवेश वर्मा जो खुलेआम जो है नफरती बयान देते हैं, एक धर्म विशेष के खिलाफ और एक समुदाय के खिलाफ नफरत का बयान देते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन राजेंद्र पाल गौतम जी वो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं दोहरा देते हैं तो बवाल हो जाता है। इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इस मुद्दे पर आकर के जो है यहाँ पे हमें मौका दिया बोलने के लिए। देखिए, मैं शुरू से मैं आपसे बताना चाहूँगा, जब 5 तारीख का ये 5 अक्टूबर का जब ये प्रोग्राम हो रहा था, बौद्ध दीक्षा का प्रोग्राम था, तो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भीम आर्मी के मंजीत सिंह नौटियाल जी, तो उन्होंने हमको बोला कि आप जाइए उस प्रोग्राम में अपनी टीम के साथ, और उस प्रोग्राम में जाकर के शामिल होइए, क्योंकि ये बाबा साहब का जो है एक मिशन है और मिशन का एक बहुत बड़ा पार्ट है। बाबा साहब की इच्छा थी कि हमारा जो समाज है अगर बौद्धिस्ट बन गया तो उस पर कोई अत्याचार करने वाला खुद नहीं होगा। उसके ऊपर जो आज की डेट में देख रहे हैं पूरे देश के अंदर जगह जगह पर अत्याचार हो रहे हैं, तो ये नहीं होगा। और आप जब संख्या में इतने ज़्यादा हैं, 85% हैं, तो आप तो देश पर राज करेंगे। तो बाबा साहब के मिशन के लिए ये सब प्रोग्राम हुआ था। तो माननीय राजरतन जी जो बाबा साहब के परपौत्र हैं, उन्होंने वहाँ पे सबको दीक्षा दिलाई। उन पर क्यों नहीं उंगली उठाई गई? उनको टारगेट जो टारगेट करना था तो उनको करना था। मंत्री जी क्या हैं? मंत्री जी क्या थे वहाँ पे? जैसे मंत्री जी ने शपथ ली, ऐसे ही मैंने भी वहाँ पे शपथ ली थी। भाई मंत्री जी ने भी शपथ ली, मैंने भी शपथ ली। ये राजनीतिक कदम है, उसके चलते उठाया गया? बिल्कुल, ये राजनीतिक कदम है। और एक और यहाँ पे दूसरा वो मैं बता दूँ आपको, बीजेपी ने तो अपना काम करा, क्योंकि बीजेपी तो हमारे जो बहुजन समाज है उसके पूरी तरह से विरुद्ध, वो तो सामने आकर के है। लेकिन दूसरा जो पक्ष है, जो आज चुप बैठा हुआ है, जो फोटो दिखा कर जिसने हमारी वोट ली थी, 85% की वोट लेकर के आज की डेट में दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वो इस पे चुप क्यों हैं? वो तो कहते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, केजरीवाल करेगा पूरा। तो बाबा साहब के मिशन में तो ये भी था। केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहूँगा, केजरीवाल जी, कि आपने मिशन के बारे में बिना जाने कैसे ये बोल दिया? या तो आपने मिशन को जाना नहीं, अगर जान लिया तो आपने फिर ये उस पर जो है जब आपने इस्तीफा मांगा या इस्तीफा जब उन्होंने दिया तो आपने एक्सेप्ट कैसे कर लिया? आपकी हिम्मत कैसे हो गई ये एक्सेप्ट करने की? मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी से। कहीं ना कहीं वो डर गए हैं भाजपा से कि गुजरात में उनको नुकसान हो सकता है? नहीं डरे हैं। मैं जो देखता हूँ, भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये एक ऊपर उठेगा तो दूसरा डाउन होगा। अब देख रहे हैं कि वहाँ पे आम आदमी पार्टी वहीं पे कामयाब हुई है जहाँ पे जो है कांग्रेस की वो है। तो तस्वीरें इस्तेमाल करती है खाली वोट बटोरने की? खाली वोट बटोरी गई हैं। आप देख लीजिए वहाँ पे जाकर के पंजाब में जब ये लोग गए थे वहाँ पे वोट मांगने के लिए, तो इन्होंने बोला कि वहाँ पे जो है वहाँ पे 40% देखिए वहाँ पे शेड्यूल कास्ट है। लेकिन वो बाबा साहब जो कहते थे शिक्षित बनो, संघर्ष करो, वो एक तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं। दिल्ली के अंदर 12 विधानसभा हैं, 12 विधानसभा में से मेरे को बता दीजिए कौन सा स्कूल बताइए मेरे को जो वर्ल्ड क्लास लेवल का बनाया है। आपने 5 स्कूल बनाए हैं और पूरी दुनिया को उसने दिखा रहे हैं 5 स्कूलों को, और उन 12 विधानसभा में से एक विधानसभा भी मेरे को बता दीजिए। आप गए हैं क्या किसी विधानसभा में? मैं SC विधानसभा में रहता हूँ, कोंडली में। मेरे यहाँ तो वो स्कूल नहीं है। मैं देखिए ये कहना चाह रहा हूँ, आज जो देश में 2 विचारधारा चल रही हैं, एक तो अम्बेडकरवाद और दूसरा मनुवाद। किसी एक को आपको चुनना पड़ेगा। जो देश के नेता हैं उन्हें एक चीज़ आपको चुननी पड़ेगी, या तो आप अम्बेडकरवाद के साथ जाएंगे या फिर मनुवाद के साथ जाएंगे। जी, लकीर एक खींचनी पड़ेगी। लकीर खींचनी पड़ेगी। मैं केजरीवाल जी से भी बोलना चाहता हूँ, केजरीवाल जी, फोटो दिखाने से काम नहीं चलेगा। आपको या तो मनुवाद के साथ जुड़ना पड़ेगा या फिर आपको अम्बेडकरवाद के साथ जाना पड़ेगा। झूठी यहाँ पे तसल्ली मत दीजिए लोगों को फोटो दिखा करके। आपको एक को चुनिए। अगर आपको अम्बेडकरवाद चुनना है तो अम्बेडकरवाद को चुनिए और उनके साथ दीजिए पूरा, और नहीं तो आप जाइए। तो मनुवाद के साथ जाना है तो मनुवाद के साथ जाइए, और फिर जो बहुजन है, जो यहाँ पे दलित हैं, उनके तरफ को मत आँख निकाल के मत देखिए। उनके ये वोट की तरफ मत देखिए कि उनके वोट मिलेगी। जी,
मतलब खाली वोट लेके जो है दलितों को साइड कर देना अब नहीं चलेगा, उनके हक अधिकार उनको देने पड़ेंगे। देश के अंदर दो धारा बिल्कुल अलग अलग बहने चालू हो गई हैं इस समय। और ये जो एपिसोड हुआ है, समाज जागरूक हो रहा है, वंचित समाज। बिल्कुल गौतम जी वाला जो एपिसोड हुआ है ये तो बहुत तेज़ी से एकदम वायरल हुआ है पूरे देश के अंदर। गौतम जी का टारगेट था कि 2025 तक हम लोग 10 करोड़ बौद्धिस्ट बनाएंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ इतनी तेज़ी से हो जाएगा, ये आपको 1 साल नहीं लगेगा और आपको 10 करोड़ यहाँ पे जो लोग हो जाएंगे। इतनी तेज़ी से ये प्रोग्राम अब जो चलेगा, क्योंकि ये हमारा काम जो आसान करा है, जो नेशनल मीडिया है उसने हमारा काम वो बहुत आसान कर दिया है। पूरे देश के अंदर आज की डेट में लहर चल रही है। तो यही जवाब है जाति उत्पीड़न के खिलाफ धर्म परिवर्तन। बिल्कुल, इससे और अच्छा कोई इलाज नहीं है, क्योंकि भाजपा और आरएसएस तिल मिला गया है इसके। देखिए बाबा साहब ने जो ये धर्म चुना था, ये तभी चुना था कि ये देखिए सबसे ज़्यादा इसको मानने वाले लोग हैं आज की डेट में। चीन, जापान, कोरिया, कितने सारे देश हैं जो बाबा साहब के इस धर्म को लेकर के, इसको जो बौद्ध धर्म को लेकर के, तो वो इतने आगे बढ़ गए, वो सालों साल तरक्की कर रहे हैं देश। और यहाँ पे अभी भी यहाँ पे चूल्हा चौकी में जो है जमे हुए लोग। एक तरफ तो कहते हैं कि बुद्ध जो है विष्णु के 9वें अवतार हैं और उनकी विचारधारा से दूर भागते हैं, उनका जो देवीकरण कर दिया बुद्ध। ये जो मनुवादी हैं, मनुवादियों ने जो ना वो हमें भगवान बनाना चाहते हैं। क्या है ये? कुछ भी नहीं है। बाबा साहब भी कहते थे कि भगवान कुछ नहीं है, मूर्ति पूजा बिल्कुल मत करो। ये तो हमारे कबीर साहब भी बोलते चले आए हैं, रविदास जी बोलते चले आए हैं मूर्ति पूजा के लिए। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए।